तो रीवैल्यूएशन कैसे होती है, क्या बनाएंगे हम इसके अंदर, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन कैसे होती है, अगर हमको रीवैल्यू किसी चीज को, किसी एसेट या लाइबिलिटी को रीवैल्यू करने से प्रॉफिट हो रहा है तो वो कौन सी साइड आएगा, वो क्रेडिट साइड आएगा। अगर किसी चीज को रीवैल्यू करने से हमको लॉस हो रहा है तो वो लॉस डेबिट साइड आएगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। प्रॉफिट कब कब होगा हमको, अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है, किसी लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है, अगर हमको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाता है तो भी प्रॉफिट है। ये तीनों चीजें कहाँ आएंगी, क्रेडिट में। लॉस कब कब होगा, अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लॉस है, अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो लॉस है, अगर हमको कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाती है तो लॉस है। ठीक है, तो इन केसेस में लॉस होगा और लॉस कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड, और इन केसेस में प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो इसका एक हमको क्वेश्चन करना है। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी हुई है। पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, एक्स की, वाई की, जेड की, 3 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए, टोटल कैपिटल इनकी है 7 लाख। और क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दे रखा है हमको 4,07,500, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। क्रेडिटर्स दो टाइप के हमारे पास, क्रेडिटर्स 1, क्रेडिटर्स 2। एक को 40,000 पे करने हैं, एक को हमने 35,000 पे करने हैं। बिल्स पेबल है 40,000 के, और कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चे भी हमारे पास 50,000 रुपए। तो ये लाइबिलिटी साइड में, और एसेट साइड में भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। लैंड हमारे पास दो तरह की है, लैंड 1, लैंड 2, 180, 250 की। बिल्डिंग भी दो तरह की है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2। फिर प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, स्टॉक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, व्हीकल भी है हमारे पास, पेटेंट्स। डेटर्स हमारे पास तीन तरह के हैं, डेटर्स 1, डेटर्स 2 और डेटर्स 3, और लास्ट में बिल्स रिसीवेबल है। तो ये कुछ बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज दे रखी हैं, और नीचे ये सारे पॉइंट्स हैं रीवैल्यूएशन के। तो हमको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को पढ़ के हमको बनाना क्या है, इसके अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सिंपल लॉजिक क्या है, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में लिख देंगे, अगर लॉस होगा तो डेबिट में लिख देंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं, प्रॉफिट क्रेडिट में, लॉस डेबिट में, बस ये ध्यान रखना है। पहली चीज, सबसे पहले लिखा हुआ है बिल्स रिसीवेबल वर वैल्यूड एट 80,000। इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल तुम्हारे पास जितने के भी थे उसकी अब वैल्यू कितनी होगी है, 80,000 होगी। तो बिल्स रिसीवेबल कितने के थे पहले, 1 लाख के थे, अब कितने के हो गए। तो प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, हमको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 20,000। लॉस है तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने का लॉस हुआ, जितने का लॉस उतना आएगा, जितने का प्रॉफिट होगा उतना क्रेडिट में। सेकंड पॉइंट, कंप्यूटर्स फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5,000। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर्स फाउंड ओवर वैल्यूड मतलब कंप्यूटर्स की वैल्यू हमने 5,000 रुपए से बुक्स में ज्यादा लिखी हुई है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम है। तो अब क्या करना है इसको, 5,000 का प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है हमारा, तो कंप्यूटर्स की वैल्यू कम कर देंगे। कितने का लॉस होगा, 5,000 रुपए का, तो वो भी डेबिट में आएगा, टू कंप्यूटर्स अकाउंट, 5,000 का ये लॉस होगा। थर्ड पॉइंट, लैंड, फर्स्ट वाली लैंड बी रीवैल्यूड एट 2,20,000। तो पहले वाली जो लैंड थी उसकी वैल्यू होगी 2,20,000। प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया क्योंकि लैंड की वैल्यू बढ़ गई बाय लैंड अकाउंट। कौन से वाली लैंड है ये, फर्स्ट वाली। कितने का प्रॉफिट हो गया, 40,000। आगे क्या लिखा था, बिल्डिंग फर्स्ट बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो प्रॉफिट है या लॉस है, ये लॉस है हमारा, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है। तो ये हो गया 1,14,000 की बिल्डिंग है, उसका 6% से डेप्रिशिएट करना है, तो डेबिट में आएगा, टू
बिल्डिंग अकाउंट कितने का लॉस हो गया? 6840 का लॉस हो गया। तो हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट, क्रेडिटर्स फर्स्ट वाले, ये वाले जो क्रेडिटर्स हैं ऑफ 6000, इसमें 6000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। इसका मतलब क्या है? हाँ, 6000 के जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे हमको नहीं देने पड़ेंगे, तो ये प्रॉफिट हो गया हमारा, क्योंकि एक लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 6000 का यहाँ प्रॉफिट हो गया हमको। उसके बाद क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड एट 2,50,000। वर्कर्स को क्लेम देना है कितने का? 2,50,000 का। तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा? रिजर्व देखना पड़ेगा हमारे पास रिजर्व कितने का है। तो रिजर्व हमारे पास है 2,30,000 का। तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। वो 20,000 कहाँ से आएंगे? वो आएंगे रीवैल्यूएशन से। तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है हमारा। तो टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम कम पड़ रहा था कितने का? 20,000 रुपए का। आगे, वैल्यू ऑफ लैंड सेकंड बी टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो लैंड जो है हमारी उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी 10% से। तो प्रॉफिट हो गया हमारा बाय लैंड सेकंड अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो गया? 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये पॉइंट भी हो गया। अगला पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। अच्छा, एक बार और कर लेते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी को हमने बढ़ा के लिखा हुआ है या कम करके लिखा हुआ है? कम करके लिखा हुआ है, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा थी, हमने कम करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस होना चाहिए हमको? प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है पर हमने उसकी कम वैल्यू दिखाई हुई है, तो बढ़ा के लिखेंगे अब उसको। तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस केस में क्या था? अगर कहीं पे भी हमको क्या लिखा दिख जाए? अंडर वैल्यूड लिखा दिख जाए, या फिर क्या दिख जाए? ओवर वैल्यूड दिख जाए। सिर्फ किसके केस में? अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड के केस में। और साथ में क्या लिखा हो? साथ में हमको दे रखी हो परसेंटेज। ये दो चीजें होनी चाहिए, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड, और उसके साथ में क्या होना चाहिए? परसेंटेज। तो हम प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे? एक चीज तो हमको पता लगी, अगर प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट होगा हमको। वो प्रॉफिट कैसे निकालना है? अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अंडर वैल्यूड की। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो जो बुक्स में वैल्यू लिखी हुई है वो लिख दो, बुक वैल्यू। सबसे पहले तो क्या लिख दो? बुक वैल्यू लिख दो। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? बुक वैल्यू कहाँ से पता लगेगी हमको? जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है। तो बुक वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की कितने लिखी हुई है? ये लिखी हुई है 50,000 रुपए। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 50,000 रुपए। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इसको, जो परसेंटेज हमको दे रखी है वो डिवाइड करना है 100 माइनस रेट से। किस केस में ऐसा करना है? जब अंडर वैल्यूड लिखा हो और साथ में क्या दे रखी हो? परसेंटेज दे रखी है। तो क्या करना है? बुक वैल्यू कितनी है हमारी? 50,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है हमको? 20%, डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट, मतलब 100 माइनस 20। तो ये कितना हो गया? 50,000 इंटू 20/80। जीरो से जीरो कैंसिल हुई, ये हो गया 4। तो आंसर आ गया हमारा 12,500 रुपए। तो ये क्या निकल गया हमारा? प्रॉफिट निकल गया 12,500 का। समझ आया? अगर अंडर वैल्यूड दे रखा है तो फॉर्मूला क्या लगाना है हमको? प्रॉफिट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, बुक वैल्यू इंटू रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। तो प्रॉफिट आ गया बाय, क्या था वो? प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्रॉफिट आ गया 12,500 रुपए का। ये तो बात होगी अंडर वैल्यूड की। साथ में अगर ओवर वैल्यूड लिखा है और उसके साथ में दे रखी है परसेंटेज, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? स्टॉक है, स्टॉक हमारा एसेट है, और एसेट को ओवर वैल्यू किया हुआ है, मतलब ज्यादा बढ़ा के लिखा हुआ है, एक्चुअल वैल्यू उसकी कम है, तो इस बार क्या होगा हमको?
लॉस। तो ये लॉस कैसे निकलेगा? सबसे पहले लिख लो बुक वैल्यू, जैसे यहाँ पे बुक वैल्यू लिख रहे थे वैसे ही बुक वैल्यू इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अगर ओवर वैल्यूड है तो क्या करना है 100 प्लस रेट, अगर अंडर वैल्यूड है तो क्या करना है 100 माइनस रेट। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज। बुक वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, किसकी बात थी, स्टॉक की। स्टॉक है 1,80,000 रुपए का, तो 1,80,000 इंटू रेट कितना था 25% डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, मतलब 100 प्लस 25 तो ये हो गया 125। तो इसको काट देते हैं 15 इक्वल्स टू कितना आ गया ये 36,000। ये प्रॉफिट है या लॉस है? ये हमारा निकला है लॉस, तो लॉस डायरेक्ट लिख देंगे वहां पे टू स्टॉक अकाउंट 36,000। तो इसको कैसे याद रखना है, अगर ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। अच्छा, बात किसकी हो रही है, किसी एसेट की बात हो रही है, कोई एसेट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर ओवर वैल्यूड है तो क्या निकलेगा लॉस, अगर अंडर वैल्यूड है तो क्या निकलेगा प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या लगेगा, बुक वैल्यू यहाँ पे भी, बुक वैल्यू यहाँ पे भी इंटू रेट, यहाँ पे भी इंटू रेट, यहाँ पे भी डिवाइड 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी। अगर ओवर वैल्यूड है तो करना है प्लस रेट, अगर अंडर वैल्यूड है तो करना है माइनस रेट। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा सीधा हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस निकल जाएगा यहाँ से। तो ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट नंबर 7 और 8। उसके बाद 9 पॉइंट, ऑल डेटर्स वन आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं। कौन से डेटर्स की बात हो रही है, इन डेटर्स की। इसका मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे, अच्छा ये प्रोविजन हम किस लिए बनाते हैं, अगर हमको किसी डेटर के ऊपर डाउट होता है कि ये डेटर पैसे नहीं देगा तो हम क्या बना लेते हैं उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लेते हैं। जब एक्चुअल में पैसे नहीं देगा तो लॉस होगा, वो लॉस हम यहाँ से कवर कर लेंगे। अभी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जितने भी डेटर्स, फर्स्ट वाले जो डेटर्स हैं ये सारे अच्छे हैं। अच्छे का मतलब क्या है कि वो सारे के सारे पैसा दे देंगे हमको। अगर पैसा दे देंगे तो क्या हमको प्रोविजन की जरूरत है, प्रोविजन की हमको जरूरत नहीं है, तो प्रोविजन को हटाना पड़ेगा। अगर प्रोविजन बनाना होता है तो वो डेबिट में बनता है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर प्रोविजन को खत्म करना है तो वो खत्म होता है क्रेडिट साइड में, हमारा फायदा है प्रोविजन को हटाना, तो क्रेडिट में आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितने का प्रोविजन था 5,000 रुपये का। ये पॉइंट समझ आ गया, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स इज रिड्यूस्ड बाय 20,000। 20,000 से फर्नीचर और फिक्सचर की वैल्यू कम कर दो, तो प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है। फर्नीचर और फिक्सचर की वैल्यू कम करनी है तो कहाँ पे आएगा डेबिट में, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट 20,000 रुपए का हमको हो गया लॉस। आगे, वैल्यू ऑफ व्हीकल इज रिड्यूस्ड टू 20,000, तो प्रॉफिट है या लॉस है, व्हीकल की वैल्यू क्या हुई है कम हुई है, कितने से कम हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रिड्यूस्ड टू 20,000। जहाँ पे टू लिखा होता है उसका मतलब क्या है कि फर्नीचर की व्हीकल की वैल्यू कम होके अब कितनी हो गई है, अब कितनी होगी 20,000। पहले कितने की थी, पहले व्हीकल था हमारे पास 30,000 रुपए का, तो कम कितने से कम हुई है 10,000 से, तो लॉस कितने का होगा 10,000 का। तो टू व्हीकल्स अकाउंट लॉस हो गया 10,000। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें लिखा हुआ था रिड्यूस्ड बाय 20,000 मतलब 20,000 से कम होगी, और इसमें लिखा हुआ रिड्यूस्ड टू 20,000 इसका मतलब अब उसकी वैल्यू कितनी होगी 20,000। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हमको लॉस बताया हुआ है और यहाँ पे बताया हुआ है अब की वैल्यू उसकी कितनी है, तो लॉस हमको निकालना पड़ा। फिर अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, इसमें क्या लिखा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। इसका मतलब क्या है, जो भी पेटेंट्स हमारी बुक्स में लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू अब कितनी है जीरो, वैल्यू खत्म होगी उनकी, तो क्या हो गया हमारे लिए
लॉस हो गया, लॉस कितने का हो गया? 25,000। तो टू पेटेंट्स अकाउंट 25,000 रुपये। ठीक है, अगला पॉइंट। अब ये वाली एंट्रीज ध्यान से देख लेना, बैड डेट्स वाली है। 13 पॉइंट 13 में लिखा हुआ है बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000 अमंग डेटर टू। डेटर जो टू हैं हमारे, मतलब इन डेटर्स की बात हो रही है, इसमें हमारे बैड डेट्स कितने के हो गए? बैड डेट्स हो गए 5,000 रुपए के। और बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 10%, और 10% का प्रोविजन बनाना है हमको। तो इसको कैसे करते हैं? अच्छा देखो, इसी सीक्वेंस में हमको देखना है, जब भी बैड डेट्स लिखे होंगे कैसे देखना है हमको। सबसे पहली चीज, जब भी बैड डेट्स होते हैं हमको देखना है क्या उन बैड डेट्स के लिए हमने प्रोविजन बनाया हुआ था या नहीं बनाया हुआ था। तो देख लेते हैं हमने प्रोविजन बनाया था या नहीं बनाया था। इनकी बात हो रही है तो इनके लिए प्रोविजन कितने का बनाया हुआ है? 500 का। उसके बाद देखेंगे क्या जो हमारे बैड डेट्स हुए हैं वो प्रोविजन इस लॉस को कवर कर सकता है या नहीं कर सकता। बैड डेट्स कितने के हुए? 5,000 के। प्रोविजन कितने का बनाया हुआ था? 500 का। क्या लॉस कवर हो सकता है पूरा? लॉस कवर नहीं हो सकता, क्योंकि लॉस तो हो गया 5,000 का और प्रोविजन कितने का है? 500 का। कितने का लॉस कवर कर सकते हैं? 500 का तो लॉस कवर कर सकते हैं। कितने का लॉस कवर नहीं कर सकते? 4500 का लॉस कवर नहीं कर सकते। जो लॉस तुम कवर नहीं कर सकते हो वो कहाँ डाल दो? वो डाल दो रिवैल्यूएशन में। तो ये आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू बैड डेट्स अकाउंट। कितने का लॉस हो गया? 45। तो कैसे देखना है? सबसे पहले जैसे ही बैड डेट्स दिखेंगे हमको क्या देखना है, क्या हमारे पास प्रोविजन है, अगर है तो कितना है। हमने देखा बैड डेट्स तो हो गए 5,000 के, पर प्रोविजन हमारे पास सिर्फ 500 का है। तो हम देखेंगे 500 तक का लॉस तो मैं कवर कर सकता हूँ, कितने का लॉस मैं कवर नहीं कर सकता? 4500 का लॉस में कवर नहीं कर सकता। जो लॉस में कवर नहीं कर सकता वो कहाँ आएगा? वो आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। वो हमने लिख दिया टू बैड डेट्स 4500। ये काम हो गया हमारा, एक काम हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब चेक करूं तो जैसे ही मेरे पास बैड डेट्स होते हैं उससे क्या हो जाता है, हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। जैसे ही बैड डेट हुए, जैसे ही हमारे बैड डेट्स हुए उससे क्या होता है? बैड डेट्स होने से क्या होता है हमारे? अच्छा, इस 15,000 का मतलब क्या है? डेटर्स में जो 15,000 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको डेटर से कितने पैसे लेने हैं? 15,000 रुपए लेने हैं। कितने बैड डेट हो गए? 5,000 बैड डेट हो गए। इसका मतलब 5,000 वाले डेटर्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हम पैसा नहीं देंगे। तो अब हमको डेटर से कितने लेने हैं? अब हमको लेने हैं 10,000। तो बैड डेट्स कहाँ से माइनस हो जाते हैं? डेटर में से माइनस हो जाते हैं। डेटर्स कितने के बच गए? 10,000 के। प्रोविजन क्या हमारे पास है या हमने यूज कर लिया? प्रोविजन है या यूज कर लिया हमने? प्रोविजन तो हमने यूज कर लिया ना। कहाँ यूज किया था? 5,000 के जो बैड डेट्स हुए थे उसमें से 500 का लॉस हमने कहाँ से कवर किया था? प्रोविजन में से। तो प्रोविजन को तो हम यूज कर चुके हैं। इसका मतलब प्रोविजन कितने का बचा हुआ है हमारे पास? जीरो। प्रोविजन हमारे पास खत्म हो चुका है। अब कोई प्रोविजन हमारे पास नहीं है। ठीक है। अगर प्रोविजन जीरो है और डेटर्स अब कितने के हमारे पास? 10,000 के। यहाँ तक हो गया। और हम बैड डेट्स रीवैल्यूएशन में कितना डाल चुके हैं? 4500 के बैड डेट्स हम रीवैल्यूएशन में डाल चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 10%। प्रोविजन हमको कितना बनाना है डेटर्स के ऊपर? 10% बनाना है। इसका मतलब अभी भी हमको डेटर्स पे डाउट है। कितने डेटर्स पे डाउट है? 10% डेटर्स पे डाउट है। तो उसका प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन किसका 10% बनेगा? अब जो फिलहाल डेटर्स अब हमारे पास हैं उसका कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है? 10%। अगर प्रोविजन बनाना होता है तो कौन सी साइड बनता है? अगर हमको प्रोविजन हटाना है तो क्रेडिट साइड, अगर प्रोविजन बनाना है तो डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सेकंड वालों की बात हो रही है। कितने का प्रोविजन बनाना है हमको? 1,000 रुपए का, क्योंकि डेटर्स कितने के थे?
10,000 के, और प्रोविजन कितना बनाना है उसका 10%। तुमको समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 14 पॉइंट में क्या है? क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे, कितने का? 10% का प्रोविजन बनाना है थर्ड डेटर्स पे। तो डेटर्स हैं 18,000 पे, इसका कितने का प्रोविजन बनाना है? 10% का। तो प्रोविजन कितने का हो गया? 1,800 रुपए का। और प्रोविजन जब बनाना होता है तो कौन सी साइड बनाते हैं? डेबिट साइड। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थर्ड डेटर्स पे कितने का प्रोविजन बनेगा? 1800 का। आगे 15 पॉइंट में क्या लिखा है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 50,000। मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 50,000 रुपए। पहले कितने थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? मतलब बुक्स में हमने लिखी हुई है 90,000, और मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है 50,000। प्रॉफिट हो गया या लॉस? ये हमको हो गया लॉस। कितने का लॉस हो गया? मतलब बुक्स में 90,000 की जो चीज लिखी हुई है, एक्चुअल में मार्केट में कितने की बिक रही है वो? 50 की। तो लॉस कितने का हो गया? 40,000। तो इसके लिए भी हमको क्या देखना है? क्या इस लॉस को कवर करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है? तो हाँ, बनाया हुआ है। कितने का बनाया हुआ है? 30। तो क्या सारा लॉस कवर हो सकता है वहां से? नहीं हो सकता। कितने का लॉस बच जाएगा? वो लॉस कहाँ से कवर होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो सबका लॉजिक वही है, बैड डेट्स का भी वही था, इसका भी वही है। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने का लॉस यहाँ पे आएगा? 10,000 रुपए का। ये हो गया। पॉइंट नंबर 16, बिल्डिंग टू वॉज टू ब्रोट अप टू 2,30,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू होगी 2,30,000। बिल्डिंग टू पहले थी 226, अब कितनी होगी? 2,30,000। तो प्रॉफिट हो गया लॉस? क्या हुआ है? पहले वैल्यू थी 2,26,000, अब कितने की होगी? 2,30,000। तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने का? 4,000 का। आगे एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर ऑफ 50,000 बी प्रोवाइडेड फॉर। एक आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर का, कितने का? 50,000 का। उसके लिए प्रोवाइड करना है। तो क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिल है, मतलब खर्चा है हमारा आउटस्टैंडिंग, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो आउटस्टैंडिंग बिल कितने का था? 50,000 रुपए का। उसके बाद एन अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड ऑफ 7,500 बी अकाउंटेड इन द बुक्स। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब क्या होता है? नहीं, एक्रूड वर्ड हम यूज करते हैं इनकम के केस में। इसका मतलब इंटरेस्ट लेना था हमने, ड्यू हो चुका है पर अभी मिला नहीं है हमको। इसका मतलब वो इंटरेस्ट मैंने कमा तो लिया है, पैसे नहीं मिले अभी, तो पैसे बाद में मिल जाएंगे। तो ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। इसका मतलब जिसके लिए मैंने काम तो कर दिया है, पैसे नहीं मिले अभी, तो पैसे बाद में मिलेंगे, तो ये क्या हमारा एसेट है। एसेट बढ़ रहा है तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट। कितने का? 7,500। ये भी हो गया। आगे लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर टू फॉर 10,000। 10,000 के क्रेडिटर्स थे हमारे इसके अंदर एक, उसको हमने सेटल कर दिया कितने में? 8,000 में। तो प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया? प्रॉफिट हो गया हमारा। 10,000 के क्रेडिटर्स को 8,000 में सेटल कर दिया बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो गया? 2,000 रुपए का। आगे bills payable included in bill of 10,000 which was retired by the firm under a rebate of 6%। इसका मतलब ये बोल रहा है कि बिल्स पेबल था कितने का? 10,000 रुपए का, वो हमने रिटायर कर दिया। रिटायर कर दिया मतलब वो हमने पे कर दिया।
कितने में पे कर दिया? अंडर अ रिबेट ऑफ 6%। रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। कितने के डिस्काउंट पे कर दिया? तो प्रॉफिट है या लॉस है हमारे लिए? मतलब किसी को पैसे देने थे और डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया हमने, तो प्रॉफिट हो गया हमारे लिए। तो बिल्स पेबल हमने बाय बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का प्रॉफिट होगा? 10,000 का 6%, 600 का प्रॉफिट हो गया हमको। उसके बाद 11th पॉइंट, a debtor whose dues of 5,000 were written off as bad debts last year unexpectedly paid 4,000 in full settlement। मतलब क्या है इसका? एक डेटर है जिससे हमने पहले कभी 5,000 लेने थे और उसको मैं क्या मान चुका था? बैड डेट्स मान चुका था। तो मैं क्या उससे कोई पैसे मांग रहा था या नहीं मांग रहा था? जब मैं किसी को बैड डेट बोल देता हूँ तो मैं उसको लॉस बोल देता हूँ, फिर पैसे नहीं मांगते मुझसे। तो हमारी बुक्स में तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 0। मतलब मैं तो कुछ मांग ही नहीं रहा था। ये आया और कितने पैसे देगा? 4,000 देगा। प्रॉफिट है या लॉस है? मतलब जिससे मेरे को कोई पैसा नहीं लेना था वो कितने पैसे देगा हमको? 4,000 देगा। तो ये प्रॉफिट है। इसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, यहाँ पे हम बैंक भी लिख सकते थे अगर डायरेक्ट एंट्री करनी है हमको। कितने पैसे देगा वो हमको? 4,000 रुपये। ये हो गया। लास्ट क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू P&L अकाउंट, 1,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। बोल रहा है जो भी खर्चा तुमने P&L में डाला था इंश्योरेंस का, उसमें से 1,000 रुपये निकाल के कहाँ पे डाल दो? प्रीपेड एक्सपेंस में डाल दो। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है? हाँ, ये हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस, एसेट, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल। क्या होता है हमारे लिए? एसेट होता है ना। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है हमारे लिए? एसेट होता है। तो ये हमारा हो गया एसेट, और एसेट की वैल्यू बढ़ रही है कितने से? 1,000 रुपए से। तो प्रॉफिट है या लॉस है हमारे लिए? प्रॉफिट बाय प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो गया? 1,000 रुपए का। ये सारी एंट्रीज होगी। उसके बाद क्या करना होता है हमको? उसके बाद क्या करना होता है? टोटल करके क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो फटाफट एक काम करो, इसका टोटल करके बताओ प्रॉफिट या लॉस कितने का आएगा। हाँ, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा ना। डेबिट का टोटल आ गया इतना, क्रेडिट का भी कितना होना चाहिए? 2,10,140। और बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितने का लॉस आ रहा था? 98,540। ये लॉस आ गया। इस लॉस का क्या करते हैं हम? पार्टनर्स में बांट देते हैं। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। अगर पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटना है लॉस को, तो उनकी कैपिटल डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? उनकी कैपिटल होगी डेबिट, क्योंकि लॉस को बांटने से पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर कम करना है तो क्या करना है? डेबिट करना है। तो ये आंसर हो गया इसका। रेशो इसमें बताई नहीं हुई।